बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन की टाइप्स मुख्तलिफ बेसिस पर आपके कोर्स में दी हुई हैं। सिर्फ यहां पर आप लोगों ने ये सॉल्यूशन की टाइप्स नहीं पढ़नी, इसके बाद भी आप लोगों ने पढ़नी। आज जो हम लोग सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़ रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, मैटर की फिजिकल स्टेट्स है ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये जो टाइप्स हैं सॉल्यूशन की, ये इसी बेस पर है कि सॉल्यूशन सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो सॉल्यूशन तीन किस्म के होते हैं। एक कहलाता है गैसियस सॉल्यूशन, दूसरा कहलाता है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा कहलाता है सॉलिड सॉल्यूशन। हमने पढ़ा है ना, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोलूट जो कम मिकदार में होता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा मिकदार में होता है। तो जब दो चीजें आपस में मिक्स होती हैं, एक कम मिकदार में और एक ज्यादा मिकदार में, तो बताएं सॉल्यूशन के अंदर किस चीज की प्रॉपर्टी ज्यादा वाज़ेह होंगी? जाहिर सी बात है जो ज्यादा मिकदार में है, यानी सॉल्वेंट की। तो जनाब ये जो सॉल्यूशन की टाइप्स हमने तीन लिखी है ना, ये सॉल्वेंट की स्टेट पर है। अगर सॉल्वेंट गैस की हालत में होगा तो हम लोग कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में होगा तो हम लोग कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये किस बेस पर बनाई गई है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या लिखेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे गैसियस सॉल्यूशन को? इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज सॉल्वेंट जो ज्यादा मिकदार में होता है इज गैस, सॉल्वेंट गैस की शक्ल में होता है। ये थोड़ा सा तंग आपको लग रहा होगा, असल में जगह कम थी और काम ज्यादा करना था। अब इसकी एग्जांपल जरा देखें। एयर है, हवा। हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस होती है और बाकी चीजें 22%। तो ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन को जब भी लिखेंगे N2 लिखेंगे जब गैस की शक्ल में होगी। जरा देखें ना, ज्यादा मिकदार में नाइट्रोजन है तो क्या मतलब? नाइट्रोजन सॉल्वेंट है। और नाइट्रोजन कौन सी स्टेट में पाया जाता है? गैस की हालत में। तो हम एयर को क्या कहेंगे? कौन सा सॉल्यूशन है? गैसियस सॉल्यूशन है। क्या लिखेंगे? N2। नाइट्रोजन के दो एटम मिलकर रहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब दो, एटॉमिक दो एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, लिक्विड सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? गैसियस को क्या किया था? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज गैस। इसका क्या लिखेंगे? चलें खुद लिखें इसकी डिफिनीशन, शाबाश जल्दी जल्दी। इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज, कौन सा होगा? लिक्विड। इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड। श्योर नहीं बच्चों? सॉल्वेंट इज लिक्विड। अब इसकी एग्जांपल, बहुत ज्यादा एग्जांपल आपको पता है। आप नमक को पानी में डिसोल्व कर दें, ठीक है, तो कौन सी चीज ज्यादा मिकदार में होगी? पानी। तो पानी वहां पर ज्यादा मिकदार में है, तो पानी हो गया सॉल्वेंट, जो चीज ज्यादा मिकदार में होती है, और पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। और सिरप, शरबत, चीनी को पानी में डिसोल्व कर दें, ज्यादा मिकदार में कौन सी चीज हो गई? पानी। पानी ज्यादा मिकदार में है, क्या मतलब? सॉल्वेंट है और वो लिक्विड फॉर्म में है। तो देखिए मैंने एग्जांपल क्या लिखी है? सिरप यानी शरबत, शुगर इन वाटर। शरबत में क्या होता है? शुगर, चीनी पानी में डिसोल्व की जाती है, और वाटर जो है ना वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। आगे है सॉलिड सॉल्यूशन। अब इसकी डिफिनीशन तो आप लोग लिख लेंगे भाई, इतने नालायक तो नहीं है। क्या लिखेंगे? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज, क्या लिखोगे शाबाश जल्दी बताओ? सॉलिड। इट इज अ सॉल्यूशन in which solvent is solid। ये टाइप जो है ना, थोड़ा सा समझने में बच्चों को मुश्किल पेश आती है कि भाई सॉलिड के अंदर चीजें कैसे डिसोल्व हो जाती हैं। तो इसकी एक एग्जांपल मैंने लिखी है, ब्रास, पीतल। पीतल होता है सोने की तरह बिल्कुल होता है, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी उसकी बनती है। ये जो जेवरात वगैरह होते हैं आप लोग पहनते हैं ना, बालियां वालियां, हाँ आजकल तो लड़के भी पहनते हैं। तो भाई वो किस चीज का बना होता है?
दो मेटल का मिक्सचर होता है, जिंक और कॉपर का, लेकिन ऐसे लगता है दो अलग अलग मेटल नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे बन जाती है जैसे एक चीज है। उसमें जिंक जो होता है वो कम मिकदार में होता है और कॉपर ज्यादा मिकदार में होता है। तो कॉपर मेटल है, सॉलिड है, सॉल्वेंट के तौर पर यहां पर यूज हो रही है। अब बेटा ये आगे फिर तीन किस्म के हैं, तीन किस्म के। क्या मतलब है? हमने ये कहा कि इनमें सॉल्वेंट तो गैस है, लेकिन सोलूट क्या होगा? सोलूट गैस भी हो सकता है, सोलूट लिक्विड भी हो सकता है, सोलूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है। तो तीन किस्म के हो गए। एक जिसमें सॉल्वेंट तो गैस होगा लेकिन सोलूट भी गैस होगा, तो उसको क्या कहेंगे? गैस गैस सॉल्यूशन। ये पहले वाली जो स्टेट है ये सोलूट की है और ये वाली कौन सी है? सॉल्वेंट की है। तो इन सब में सॉल्वेंट तो गैस होगा, बाद में गैस ही लिखेंगे, सॉल्वेंट गैस होगा, लेकिन इसमें सोलूट गैस होगा, इसमें सोलूट लिक्विड होगा, इसमें सोलूट सॉलिड होगा। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ सॉल्यूशन in which both solute and solvent are gas. Solute are gases. सोलूट भी गैस की शक्ल में होगा, सॉल्वेंट भी गैस की शक्ल में होगा। जैसे एक प्रोसेस होता है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होता है बेटा? अमोनिया गैस बनती है। हैबर एक साइंटिस्ट का नाम था। अमोनिया गैस बनती है। कैसे बनती है? उसमें दो गैसेस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर इस्तेमाल होता है। तो वो जो मिक्सचर होता है उसमें हाइड्रोजन 3 गुना ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो ये ज्यादा है तो ये हो गया कौन सी चीज? सॉल्वेंट। और ये कम है तो ये क्या हो गया? सोलूट। लेकिन नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस, सोलूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस। अब बताएं इसमें क्या लिखोगे? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सोलूट इज लिक्विड while solvent is gas. It is a solution in which, ये पहला जो स्टेट लिखी है ना ये सोलूट की है, इन विच सोलूट इज लिक्विड while solvent is gas. Solvent is gas while, जबकि solvent is gas. अब इसकी एग्जांपल कौन सी है? फॉग है, क्लाउड है, मिस्ट है। फॉग होती है ना धुंध जिसे कहते हैं, बादल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? पानी के जर्रे होते हैं, वेपर्स, हवा के अंदर। तो हवा ज्यादा मिकदार में है, तो ज्यादा मिकदार में जो चीज होती है सॉल्वेंट। तो इसका मतलब हवा गैस सॉल्वेंट है और पानी थोड़ी मिकदार में होता है, पानी लिक्विड है, ये सोलूट की शक्ल में होगा, ये सोलूट कहलाएगा। तो क्या होगा? सोलूट जो है वो लिक्विड है, वाटर, और एयर सॉल्वेंट है, ज्यादा मिकदार में है, तो ये गैसियस सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, अब सॉलिड गैस सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच, ये कौन सी चीज है? सॉल्यूट, और ये कौन सी चीज है? सॉल्वेंट। इट इज अ सॉल्यूशन in which solute is solid while solvent is gas. जैसे स्मोक, धुआं, धुएं का रंग देखा ना काला होता है, हालांकि वो तो हवा होती है, तो उसका रंग काला क्यों होता है? उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल होते हैं और कार्बन सॉलिड है। तो जरा देखें, कार्बन सॉलिड है और ये क्या है? यहां पर सोलूट है, और एयर सॉल्वेंट है, गैस है, और ये क्या है? यहां पर सॉल्वेंट। अच्छा, आप जरा देखें, लिक्विड सॉल्यूशन भी तीन किस्म के हैं। लिक्विड में सॉल्वेंट, ये जो बाद में लिखा है ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट जरा देखें तीनों में लिक्विड है, लेकिन सोलूट पहले में गैस, फिर लिक्विड, फिर कौन सा है? सॉलिड। कैसे डिफाइन करोगे? यही डिफिनीशन है। क्या लिखोगे? इट इज अ सॉल्यूशन इन विच
solute is gas and solvent is liquid. It is a solution in which solute is gas and solvent is liquid. क्या मतलब, आपने गैस को लिक्विड में डिसोल्व किया होता है। जैसे कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होते, पेप्सी, कोका कोला, उनमें क्या होता है, गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो वाटर के अंदर डिसोल्व होती है, H2O वाटर का फार्मूला होता है। तो ये गैस को पानी में डिसोल्व किया गया है। गैस यहां पर क्या है, सोलूट, और वाटर यहां पर क्या है, सॉल्वेंट। अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, क्या मतलब, लिक्विड को लिक्विड में डिसोल्व करेंगे, लिक्विड को लिक्विड में डिसोल्व करते हैं। तो अब मुझे बताएं क्या होगा, बोथ सोलूट एंड सॉल्वेंट आर लिक्विड, इट इज अ सॉल्यूशन in which both solute and solvent are liquid. अब इसकी एग्जांपल जैसे एस्टिक एसिड है, विनेगर, सिरका, सिरका में क्या होता है, एस्टिक एसिड लिक्विड है, उसको वाटर में डिसोल्व कर देते हैं, एस्टिक एसिड सोलूट, वो भी लिक्विड, वाटर सॉल्वेंट, वो भी लिक्विड। इसके अलावा वो नहीं, विस्की विस्की कभी देखा होगा फिल्मों में, वो पी रहे होते हैं, हाँ, शराब वगैरह जब चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, शराब को पानी में डिसोल्व करते हैं। शराब, इथेनॉल लिक्विड होता है, और पानी भी लिक्विड है। और उसके अलावा बेटा रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट, स्पिरिट मिथानोल को बोलते हैं, कंपाउंड है। वो डॉक्टर नहीं होता टीका लगाते वक्त जहां पर वो लगाता है, हल्का सा आपको ठंडक सी महसूस होती है। आजकल तो मेरे ख्याल में सिर्फ पानी लगा दिया जाता है, हमें क्या पता चलता है भाई रेक्टिफाइड स्पिरिट है या नहीं। तो उसमें क्या होता है, मिथानोल पानी में डिसोल्व होता है, मिथानोल भी लिक्विड, वाटर भी लिक्विड, दोनों लिक्विड है। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, चलें बताएं इसको कैसे डिफाइन करोगे शाबाश। इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सोलूट इज सॉलिड and solvent is liquid. It is a solution अब जैसे ब्राइन, ब्राइन क्या होता है, ब्राइन की डिफिनीशन पूछी जा सकती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, खाने वाला नमक होता है ना, उसको NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जो खाने में डाला जाता है। इन H2O वाटर, पानी के अंदर अगर आप नमक इतना डाल दें, इतना डाल दें, इतना डाल दें कि आप वो मजीद उसके अंदर डिसोल्व ना हो सके, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, उसे ब्राइन भी कहते हैं। अच्छा, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन क्या मतलब है, इसमें सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में होगा। इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड। अब इसकी एग्जांपल मैंने दे दी है, ब्रास है जिसमें जिंक कॉपर के अंदर डिसोल्व होता है। अब ये तीन किस्म का होगा, इन तीनों किस्म में जो सॉल्वेंट होगा वो तो सॉलिड होगा, बाद में ये सॉलिड लिखा हुआ है जो कि क्या है, सॉल्वेंट है, और पहले ये जो स्टेट लिखी होती है ये सोलूट की होती है। तो इसमें सोलूट गैस, सॉल्वेंट सॉलिड, इसमें सोलूट लिक्विड, सॉल्वेंट सॉलिड, इसमें सोलूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। इट इज अ सॉल्यूशन in which solute is gas, solvent is solid। अब इसकी एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस निकल मेटल के अंदर डिसोल्व हुई होती है। अब निकल जो है ना, मेटल है, सॉलिड है, लोहे की तरह, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस, तो ये हो गया सोलूट जो गैस की शक्ल में, और ये हो गया सॉल्वेंट जो सॉलिड फॉर्म में। ये कहां पर इस्तेमाल हो रहा है बेटा, निकल कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, घी इंडस्ट्री, जहां घी बनते हैं ना, घी कुकिंग ऑयल से बनता है। लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है, इट इज अ सॉल्यूशन
शाबाश, अब आप ये खुद बना सकते हैं भाई सारी डिफिनीशन। इट इज अ सोल्यूशन इन विच सोल्यूट इज लिक्विड, जो कम मिकदार में होती है चीज वो लिक्विड फॉर्म में होती है, एंड सॉल्वेंट इज सॉलिड। सॉल्वेंट सॉलिड होता है। अब एमेलगम, अच्छा लोहा पानी के अंदर डिसोल्व हो जाता है, सोना पानी में डिसोल्व हो जाता है। अगर सोना पानी में डिसोल्व होता तो आप लोगों ने जो ज्वेलरी पहनी होती है गोल्ड की, वो आप 2-3 दफा हाथ मुंह धोते तो जो सोने की रिंग होती वो क्या हो जाती है, डिसोल्व हो जाती, खत्म हो जाती, डिसोल्व नहीं होता। लेकिन मेटल जो होती है ना बेटा, मेटल चाहे वो सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, जिंक हो, वो एक लिक्विड मेटल है मरकरी, उसके अंदर डिसोल्व हो जाती है। अगर आपके पास मरकरी और उसमें आप लोहे का टुकड़ा डालें, थोड़ी देर में वो गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा लोहा कहां चला गया, वो डिसोल्व हो जाएगा उसके अंदर। तो जब बेटा मरकरी के अंदर मेटल को डिसोल्व कर देते हैं तो एक गाढ़ा सा पेस्ट सा बनता है, उसको बोलते हैं एमेलगम। दांतों की फिलिंग भी पहले इससे होती थी, एमेलगम से। तो भाई ये जो एमेलगम है ना, इसमें मरकरी और दूसरी मेटल्स होती हैं, रेशो तकरीबन बराबर बराबर होता है, या बाज़ औकात मरकरी का कम हो जाता है। अगर मरकरी का रेशो कम होगा तो मरकरी क्या होगी, सोल्यूट, और मरकरी लिक्विड फॉर्म में है, और दूसरी मेटल सॉलिड फॉर्म में है तो ये सॉल्वेंट बन जाएगी दूसरी मेटल। तो लिक्विड सोल्यूट है और सॉलिड सॉल्वेंट है। अब बेटा उसके बाद सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन क्या मतलब है, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सॉलिड। इट इज अ सॉल्यूशन इन विच both solute and solvent are solid। जैसे मेटल एलॉयज हैं, मेटल एलॉयज क्या होते हैं, बाज मेटल जो होती है ना बेटा, उनकी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे लोहा होता है, लोहे को जंग लग जाता है तो उसको स्टील में कन्वर्ट कर दिया जाता है, स्टील को जंग नहीं लगता। लिखा होता है ना स्टेनलेस स्टील, स्टेन जंग को बोलते हैं, दाग को, स्टेनलेस यानी जिस पर दाग नहीं लगते, जंग नहीं लगता। तो वो जो स्टील है वो एलॉय है। स्टील कैसे बनता है, लोहे के अंदर निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, कार्बन, ये सारे सॉलिड हैं। लोहा 95% होता है तकरीबन, और बाकी सारे मिलाकर 5% होते हैं। तो लोहा ज्यादा मिकदार में है और सॉलिड है, तो ज्यादा मिकदार में तो क्या मतलब सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट भी सॉलिड फॉर्म में आ गया। बाकी जो मेटल हैं वो भी सॉलिड हैं कम मिकदार में, सॉल्यूट, तो सॉल्यूट भी क्या हो गया, सॉलिड। इसी तरीके से मेटल एलॉय यानी मेटल का जो मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें सिर्फ ऐसा लगता है जैसे एक ही चीज है, उसमें ब्रास, पीतल है, ब्रोंज, कांसी, वो नहीं होता जो फर्स्ट मेडल जीतता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, जो सेकंड उसको सिल्वर, और जो थर्ड मेडल जीतता है वो ब्रोंज कहलाता है। इस साल माशाल्लाह पाकिस्तान के एक स्टूडेंट ने पूरी दुनिया में केमिस्ट्री में, एक केमिस्ट्री का मुकाबला होता है, केमिस्ट्री का पूरी दुनिया का, जिसे कहते हैं केमिस्ट्री इंटरनेशनल ओलंपियाड, उसमें ब्रोंज मेडल जीता है। और ये मुकाबला फिजिक्स में भी होता है, ये मुकाबला मैथ में भी होता है, बायो में भी होता है, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होता है। तो पाकिस्तान के कई दफ़ा पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, वो गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं इन मुकाबलों में। आप लोग भी अगर मेहनत करें तो आप लोग भी इंशाल्लाह जीत सकते हैं। आप लोग मेरे साथ रब्ता कीजिएगा, कमेंट में आप लोग मुझसे पूछिएगा, आपकी मैं रहनुमाई करूंगा और आप लोग जीत सकेंगे। मैं कैडेट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर भी हम लोगों ने इंशाल्लाह एक टीम तैयार की हुई है, 2 टीमें बल्कि तैयार की हैं, उनको हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा, और इसी तरीके से स्टील है, इसके अलावा एक और होता है ड्यूरालुमिन, और भी बहुत सारे हैं। ड्यूरालुमिन जैसे हवाई जहाज की बॉडी बनी होती है, एल्यूमिनियम के एलॉय होते हैं। तो जनाब आज की क्लास में इतना ही। आज आप लोगों ने माशाल्लाह टॉपिक भी समझ लिया और नोट्स भी बेहतरीन किस्म के बन गए। ये जो ब्लू से मैंने लिखा है ना, इनको आप लोगों ने मार्कर से हाईलाइट कर देना है जब बोर्ड के एग्जाम में लिखें, इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है। पेपर चेक करने वाला सिर्फ इन्हीं अल्फाज को देखकर आपको नंबर दे देता है। तो जनाब टॉपिक भी समझ लिया, बेहतरीन किस्म के नोट्स भी मिल गए, और कोई खिदमत साढ़े लायक। अल्लाह हाफिज।